कौन कहता है कि सरकारी नौकरी लेने के लिए 80 नंबर लाना ज़रूरी है। यहाँ तो 80 छोड़िए 32 नंबर भी लोगों का नहीं आ रहा है। बीटीएसी एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें एक एग्ज़ाम लिया गया था और इसमें स्टूडेंट का इतना कम मार्क्स आ रहा है जिसके कारण मिनिमम क्वालिफाई पे जो है ना लोगों को क्वालिफाई कराया जा रहा है। मिनिमम क्वालिफाई भी स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल फीमेल का 32 मार्क्स पे सिर्फ 32 मार्क्स पे ही सिलेक्शन होने वाला है और लड़का लोग का भी जो है उनका जो मिनिमम था ओबीसी का 36 था, जनरल का 40 मार्क्स था, उतना पे ही उन लोग का भी मेरिट बनने वाला है। मात्र 53 सीट है, इससे ज़्यादा सीट नहीं है, फिर भी स्टूडेंट नहीं पूरा है। एक ही एग्ज़ाम इसका लिया गया था जो कि एग्ज़ाम आपका 11 अप्रैल को हुआ था और इसका आंसर की इतना फास्ट दे दिया गया था कि 30 अप्रैल को इसका आंसर की भी दे दिया गया और 21 जून को इसका स्कोर कार्ड रिवील कर दिया गया है और बताया गया है कि जिसका भी जो भी मिनिमम क्वालिफाई है उन सबका डीबी होने वाला है, मतलब सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और आप सोच सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या हुआ है ना कि 40 से 45 मार्क्स तो मैक्सिमम लोगों का आ रहा था। 100 नंबर का एग्ज़ाम था, बट उन लोग के माइंड में एक माइंडसेट था कि नहीं मेरा तो भाई इतना पे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बस उन 100 नंबर पुराने के चक्कर में क्या किए कि सारे को रंग दिए और रंगने का कारण हुआ कि उनका जो जितना नंबर सही था ना वो सब निगेटिव में चला गया, जिसके कारण मैक्सिमम लोगों का 20, 25, 30 ऐसे मार्क्स आ रहा है कि मतलब मिनिमम क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं और सीट मात्र 53 है और इसमें भी स्टूडेंट कम है, मतलब पूर्ण ही नहीं रहा है स्टूडेंट, जिसके कारण मिनिमम क्वालिफाई पे निकाला गया है। अब देखिए इसका नोटिस आया है जो कि आपका 20 को ही पब्लिश कर दिया गया है और इसका स्कोर कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे और आपका तुरंत जो है ना इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और मतलब लड़की लोग जो है, लड़की लोग का तो मैक्सिमम जो लड़की SC ST OBC EBC की है उनका तो 99% चांस है कि 32 पे ही मेरिट बन जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आया होगा तभी ना लेगा, कि उतना आया ही नहीं है स्टूडेंट को ना। जब स्टूडेंट को मार्क्स नहीं आता है तभी तो मतलब मिनिमम पे क्वालिफाई कराया जाता है ना। अगर मार्क्स आएगा तो क्या ज़रूरत है मिनिमम पे क्वालिफाई करवाने का। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इतना कम तो कट ऑफ जाने वाला ही नहीं है, उसके चक्कर में पूरे रंग के आते हैं, बस अपना अच्छा खासा स्कोर को भी वो नेगेटिव में डाल देते हैं। अभी 1 साल पहले ही DLRS का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आप लोग को विश्वास नहीं होगा, जिन लोगों को नहीं पता होगा, लड़की लोग का अमीन का पोस्ट था, लड़की लोग का मात्र 1 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, 1 नंबर पे। ठीक है, अनबिलीवेबल, 1 नंबर पे लड़की लोग का सिलेक्शन हुआ है। मतलब बताइए कि सिर्फ एक अमीन का डिग्री था, फॉर्म भरी और एग्ज़ाम में मतलब क्या स्थिति था कि जितना फॉर्म भरा जाता है ना अगर उतना स्टूडेंट पढ़ ले ना, पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है। तो आप लोग इस दिमाग में रखिए कि सीधे फॉर्म नहीं, फॉर्म भर रहे हो ना तो माइंड में रखो कि 5 लाख अगर 10 लाख फॉर्म गिर रहा है ना तो इसमें मात्र पढ़ने वाला कितना है पता है? 10,000, 10 से 20,000 स्टूडेंट ही पढ़ते हैं और उन्हीं में से सेलेक्ट होता है। लेकिन लोग पहले ही सोच लेते हैं कि 80 नंबर पे सिलेक्शन होगा, 90 पे सिलेक्शन होगा और उतना नंबर लाने के चक्कर में जो है ना वो अपना सही नंबर को भी निगेटिव में डाल देते हैं। तो अभी बिहार में चुनावी माहौल है, बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, तो आप लोग वैकेंसी जितना है सब में फॉर्म भरिए। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भरिए और मैक्सिमम का तो सिलेबस सेम ही रहता है, मैथ, जीके, रीजनिंग और आपका करंट अफेयर इस सब एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी भी अब तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा ही जा रहा है, तो आप लोग तो इसको पढ़ते ही होइएगा। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका निगेटिव मार्किंग है एग्ज़ाम में तो आपको जितना क्वेश्चन है ना, अगर 40 आ रहा है, 50 आ रहा है तो उतना पे ही छोड़ दो। ठीक है, किसी को नहीं पता होता है कि हाँ कितना कट ऑफ जाने वाला है, लोग को क्या बोल रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो। क्या पता कि मिनिमम पे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, बाद में पता चले कि मैं तो इतना बनाई थी और निगेटिव में चला गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको जितना है उतना ही बना के आओ। लोगों के बात में मत रहो कि हाँ 80 जाएगा, जाता है, ऐसा नहीं है कि 80 कट ऑफ नहीं जाता है, बहुत एग्जाम का जाता है, बट कुछ एग्जाम ऐसे भी है जिनका मिनिमम पे ही सिलेक्शन होता है। बिजली विभाग का ले लो, बिजली विभाग 2018 में जो हुआ था एग्जाम, 8 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, वो भी क्लर्क के पोस्ट पे। सोचो 8 नंबर क्या, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं है 8 नंबर, उतना ही गर्ल्स का आया था, उतना पे ही सिलेक्शन हुआ था। तो अभी के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे वैकेंसी है जिसपे मिनिमम पे सिलेक्शन हो रहा है। तो आप लोग निगेटिव वाले में बिल्कुल निगेटिव पे ना जाए, आपको 40-50 नंबर आ रहा है उतना पे छोड़ दीजिए। 100% अगर आपका
आपका सब कुछ सही रहा ना, किस्मत भी बहुत बड़ा रोल निभाता है सब चीज़ में। बताइए, जो स्टूडेंट का मेरे सामने खुद ऐसे 4-5 स्टूडेंट हैं जो जो एग्ज़ाम देने गए थे ना, उनका 45 से 50 मार्क्स सही था, बट वो भी क्या किए कि उनके माइंड में भी था कि नहीं, मुझे तो भाई इतना पे मेरिट नहीं बनेगा, एक एग्ज़ाम है, बस गए और 100 पुरा दिए। बस उसके चक्कर में क्या हुआ कि मिनिमम भी नहीं आया है, मतलब उनका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी नहीं है। अभी उतना अफसोस कर रहे हैं कि अच्छा होता कि मैं उतना पे ही छोड़ देती या छोड़ देता। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए आपको एग्जामिनेशन हॉल में माइंड में से निकाल देना है कि कट ऑफ कितना जाने वाला है। आपको जितना है उतना बना के छोड़ दो, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि निगेटिव देखो, गेस भी जो है ना, आपको आते रहेगा ना, तभी गेस करोगे तो सही होगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है और आप गेस कर दोगे तो सही हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम गलत ही होता है। अगर आपको आइडिया है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है, मैं इसमें गेस करूँगा, अच्छा मेरा इतना स्कोर आ जाएगा, बट अगर आपको नहीं आता है ना, तो बिल्कुल वो सही होने वाला नहीं, वो मैक्सिमम टाइम गलत ही होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। आप लोग का तुरंत इसका डीवी का डेट आने वाला है, आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत कर दिया जाएगा और 1 मंथ के अंदर ही इसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इसी टाइप के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।